गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने चैप्टर नंबर 5 पौधों में जीवन पूरा पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर के शब्दार्थ को लर्न करेंगे। शब्दार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो आज हम वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेल। बेल के दो अर्थ होते हैं, लता और बिना तने का पौधा। तो आप बेल के दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हैं, पर लिखने से पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, इनका अर्थ पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। ओके, इसका क्या मतलब है ये समझने के लिए आप एक पौधा ले लीजिए। जो पौधा होता है वो सीधे खड़ा रहता है ना, बिना किसी सहारे के खड़ा रहता है। पर ये जो बेल होती हैं, ये जो लता होती हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकती, ये रेंगती रहती हैं। ठीक, इनको खड़ा रखने के लिए हमें किसी न किसी से बांधना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा बेल होती हैं वो सीधे खड़े नहीं हो सकती हैं, हमें उन्हें किसी न किसी से बांधना होता है। तो बेल का अर्थ होता है लता या बिना तने का पौधा, अ क्रीपर प्लांट। बेल, लता या बिना तने का पौधा। ठीक, सेकंड लीजिए निर्जीव। क्या बोलेंगे इसको? निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है बेजान या मृत। बेजान या मृत। तो आप निर्जीव के दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हैं। तो निर्जीव का मतलब क्या हुआ? बेजान या मृत। इसका अर्थ समझिए। ये जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, निर्जीव या सजीव? जब हम चैप्टर को रीड कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये निर्जीव और सजीव क्या होते हैं। अब मुझे बताइए पेड़ क्या होते हैं, निर्जीव या सजीव? हाँ जी, पेड़ सजीव होते हैं, उनमें जान होती है, वो सांस लेते हैं। तो निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो और वो मरे हुए हों। ठीक, जैसे कुर्सी, मेज, पेन, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, ये सब क्या हैं? निर्जीव हैं। ठीक, और सजीव क्या हैं? पेड़ पौधे, हम, जानवर। तो ये सब क्या हुए? सजीव हुए। तो निर्जीव का मतलब क्या हुआ? बेजान या मृत। तो आप निर्जीव के अर्थ में दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, बेजान भी लिख सकते हैं और मृत भी लिख सकते हैं। ठीक, थर्ड है आपका प्रयोग। प्रयोग का अर्थ है परीक्षण। प्रयोग, परीक्षण, प्रयोग, परीक्षण। देखिए थर्ड आपका शब्द क्या है? प्रयोग, और उसका अर्थ है परीक्षण। तो प्रयोग का अर्थ क्या हुआ? परीक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ ये हम समझते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, मतलब परीक्षण कर रहे हैं। क्या बनाने के लिए? कोविड-19 की दवाई बनाने के लिए। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रयोग। प्रयोग का मतलब क्या हुआ? परीक्षण। तो जो वैज्ञानिक हैं वो कोविड-19 की दवाई बनाने के लिए बहुत सारे परीक्षण या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसका मतलब समझे। अब देखिए फोर्थ, खनिज। खनिज का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ। तो खनिज का मतलब क्या हुआ? रासायनिक पदार्थ, मिनरल्स। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका? खनिज, रासायनिक पदार्थ। खनिज, रासायनिक पदार्थ। तो खनिज का अर्थ है रासायनिक पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। अब इसका अर्थ क्या है ये आप लोग जानिए। देखिए जैसे हमारी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है ना, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए खनिज या रासायनिक पदार्थ बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेड़ पौधों के अंदर खनिज नहीं होगा, रासायनिक पदार्थ नहीं होगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, वो उग नहीं पाएंगे अच्छे से। समझ गए आप लोग? अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित हवा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ये दूषित हवाएं होती हैं। ठीक,
इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उन्मुख, उन्मुख का मतलब होता है मुंह ऊपर किए हुए, लुकिंग अपवर्ड। मुंह ऊपर किए हुए, लुकिंग अपवर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? जो शाखाएं होती हैं वो पत्तों को सूर्य के ऊपर किए हुए रखती हैं। तो मुंह ऊपर किए हुए का मतलब क्या हुआ? लुकिंग अपवर्ड। तो आप पत्तों का जब मुंह ऊपर हो जाता है तो क्या होता है? उन्मुख। तो उन्मुख का अर्थ क्या हुआ? मुंह ऊपर किए हुए, लुकिंग अपवर्ड। आगे देखिए क्या है? व्यर्थ, बेकार। व्यर्थ, बेकार। तो व्यर्थ का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि हमें बेकार में ही फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। आपने इस चैप्टर में यही तो सीखा था कि आपको फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, व्यर्थ में उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ क्या हुआ? बेकार। व्यर्थ, बेकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इन वेन। व्यर्थ, बेकार, इन वेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है आपका? रुचिकर। रुचिकर का अर्थ क्या है? अच्छा लगने वाला, इंटरेस्टिंग। रुचिकर, अच्छा लगने वाला, इंटरेस्टिंग। तो अब इसका अर्थ क्या है ये समझिए। तो काजल और नीरज को पेड़ों के बारे में वो सुन रहे थे तो वो उनको अच्छा लग रहा था, रुचिकर लग रहा था। जैसे आप लोगों को खेलना अच्छा लगता है ना? तो वैसे ही काजल को और नीरज को पेड़ों के बारे में सुनना अच्छा लग रहा था। तो रुचिकर, अच्छा लगने वाला, इंटरेस्टिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का अर्थ है नए नए शोध करने वाला। वैज्ञानिक, नए नए शोध करने वाला, साइंटिस्ट। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो वैज्ञानिक होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? नए नए शोध करने वाला, नई नई खोजें करने वाला। तो अभी हमने पढ़ा था जो कोविड-19 की दवाई का जो खोज कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिक का अर्थ क्या हुआ? नए नए शोध करने वाला, साइंटिस्ट। नेक्स्ट है आपका पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ का अर्थ है पुष्पदल, पेटल्स। तो पंखुड़ियाँ का अर्थ क्या है? पुष्पदल। इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स। तो पंखुड़ियाँ, पुष्पदल, पेटल्स। अब इसका अर्थ समझिए ये होते क्या हैं। ये जो फूल होता है, फूल की जो अलग अलग पत्तियाँ होती हैं तो उनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। जैसे गुलाब का फूल ले लीजिए, गुलाब के फूल में काफ़ी सारी गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ना, तो उसको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। तो पंखुड़ियाँ का अर्थ क्या हुआ? पुष्पदल। पंखुड़ियाँ, पुष्पदल, पेटल्स। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या है आपका? धकेलना, धक्का देना, टू पुश। धकेलना, धक्का देना, टू पुश। अब इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी भी चीज़ को धक्का देते हो तो उसको बोलते हैं धकेलना। धकेलना, धक्का देना, टू पुश। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अर्थ क्या है? पौधे का हरे भाग। पौधे का हरे भाग या क्लोरोफिल, पौधे का हरे भाग। तो क्लोरोफिल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का अर्थ हुआ पौधे का हरे भाग, क्लोरोफिल। ठीक, नेक्स्ट देखिए शाखाएं, वृक्ष की डालें। शाखाएं, वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। तो शाखाएं का अर्थ क्या हुआ? वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। जो वृक्ष होता है, हमारा ट्री होता है, उसमें काफ़ी सारी शाखाएं निकल आती हैं, है ना, पेड़ जैसी। फिर उस पर पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रांचेस, शाखाएं। शाखाएं का अर्थ क्या हुआ? वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। ठीक, नेक्स्ट है आपका वनस्पति। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधे। तो वनस्पति का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेजिटेशन।
वनस्पति, वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे और इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेशन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, देखभाल करना, ध्यान रखना। इंग्लिश में बोलेंगे टू लुक आफ्टर। देखभाल करना कैसे, हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। तो देखभाल करने का अर्थ क्या होगा, ध्यान रखना। देखभाल करना, ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बेल, बेल का अर्थ होता है लता या बिना तने का पौधा। बेल लता या बिना तने का पौधा, अ क्रीपर प्लांट। निर्जीव, बेजान या मृत, डेड। निर्जीव, बेजान या मृत, डेड। प्रयोग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। खनिज, रासायनिक पदार्थ, मिनरल्स। खनिज, रासायनिक पदार्थ, मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, दूषित हवा, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उन्मुख, मुंह ऊपर किए हुए, लुकिंग अपवर्ड। व्यर्थ, बेकार, इन वैन। रुचिकर, अच्छा लगने वाला, इंटरेस्टिंग। रुचिकर, अच्छा लगने वाला, इंटरेस्टिंग। वैज्ञानिक, नई नई शोध करने वाला, साइंटिस्ट। वैज्ञानिक, नई नई शोध करने वाला, साइंटिस्ट। पंखुड़ियाँ, पुष्पदल, पेटल्स। पंखुड़ियाँ, पुष्पदल, पेटल्स। धकेलना, धक्का देना, टू पुश। धकेलना, धक्का देना, टू पुश। क्लोरोफिल, पौधे का हरे भाग, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पौधे का हरा भाग, क्लोरोफिल। शाखाएं, वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। शाखाएं, वृक्ष की डालें, ब्रांचेस। वनस्पति, पेड़ पौधे आदि, वेजिटेशन। देखभाल करना, ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर। देखभाल करना, ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर। अब आपका होमवर्क है कि आपको अपनी नोटबुक पे चैप्टर नंबर 5 डालना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। आपको शब्द लिखने हैं और उनके अर्थ लिखने हैं। इंग्लिश आपको लिखनी नहीं है। ओके, बाय बाय।